नमस्ते बच्चों। तो 4.1 का वीडियो तो मैंने भेज दिया आपको। अभी ये 4.2 का अपन बना लेते हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर है, काफ़ी सिंपल है और मात्र 5 क्वेश्चन और एक फार्मूला जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन। तो अपन सभी तीन तरह की क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको बताए दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 है। बुक साथ में लेके बैठना। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख रहे हो, बुक नहीं देख रहे हो, तो बुक साथ में लिखने देखना। क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने उतना पूरा लिखा नहीं और मैंने फर्स्ट और सेकंड दो भी दे रखे पॉइंट, मैंने सीधे तीसरा पॉइंट दिया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड थोड़े प्लस प्लस वाले हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन थर्ड में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं थर्ड वाले एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ। तो आप फर्स्ट और सेकंड कर लेना होमवर्क में। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना हमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब यहाँ पर हम नया फार्मूला पढ़ेंगे जो कि डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, वो है 1/2 डिटरमिनेंट के अंदर x1, डिटरमिनेंट के अंदर यहाँ होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। बहुत ही आसान फार्मूला बच्चों। क्या लिखा है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो अब x1 y1 1 कौन है यहाँ पर? तो हम देख रहे हैं भैया कि x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और x3 y3 ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। अब x1 y1 जगह हम क्या रखेंगे? -2, 3। x1 y1 जगह रखेंगे -2, 3। -2, ये -3 और ये 1 और ये 3, ये 2, ये 1 और -1 -2, -1 -2 में -1 -8 1। ठीक है, तो देखते जाइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको? वैल्यू पुट कर दी, बस इसको सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते आपको समझ में आ गया था। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते आप जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं 3 ऑर्डर के। तो बस वैसे ही सॉल्व करना है ना। डेल इक्वल टू, या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज में जो था आपका डिटरमिनेंट सॉल्व करना, हाँ थे ना 4.1 के जो 5वां क्वेश्चन उसको पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने का था। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे 1/2 और किससे सॉल्व करेंगे बच्चों? किसी भी रो या कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। हम फर्स्ट रो से करते हैं सॉल्व, सेकेंड रो थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी भी कर सकते हैं। तो बच्चों लोग फर्स्ट रो से करते हैं, -2 लेते हैं। सबसे पहले लेंगे -2 और -2 के साथ जो रो और कॉलम उसको हटा देंगे। ये -2 इसके साथ जो रो है, ये है, ये वाली रो है ना, और ये वाला कॉलम हटा देंगे। कितना बचेगा? 2 1 -8 1। तो अब मैं समझता हूँ आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है बच्चों, है ना। सीधा चलो इसको पहले हटा देते हैं अपन यहाँ से। ठीक है, तो -2 और डिटरमिनेंट के अंदर लिखेंगे अपन 2 1 -8 1। कुछ डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना आके। फिर बीच में लगाएंगे माइनस और ये -3 है यहाँ पर। इसको हम -3 के साथ रो और कॉलम को हटा दिया। ये -3 है ना, इसके साथ रो मतलब ये वाली रो और कॉलम मतलब ये कॉलम। बचा कितना है यहाँ पर? 3 1 -1 1। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 1 -1 3 1 -1 1। और प्लस में कितना है यहाँ पर? प्लस में यहाँ पर है, सॉरी हाँ, प्लस में 1 है। 1 के साथ रो और कॉलम कितना है? 1 के साथ रो और कॉलम में 3 2 -1 -8। ठीक है, और एक्चुअल में एरिया कभी माइनस नहीं आता, इसलिए ये हमेशा प्लस में रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन 1/2। ये 2 ऐसा कैसे? इसका मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 इधर बीच में माइनस लगेगा और -8 का 1 में क्या? -8 हो गया। ध्यान से समझते आना। ये +3 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 होगा, और माइनस ये 1 का -1 में करेंगे -1।
+1, 3 का -8 में -24 और माइनस और ये -2 होगा, तो 1/2 होगा, ये 2 होगा, यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस तो 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। तो फिलहाल ये 8 + 2 10 हो जाएगा, +3 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये 1 और -24 + 22 कितना आएगा, -22 हो जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये 1/2 और यहाँ पर ये 20 हो गया, ये 12 हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा, तो बचेगा 1/2, 20 और 12 कितने, 32 में 10 गया 10 बचेगा, तो आंसर आएगा बच्चों 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। 4.2 का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड है जो हमने किया यहाँ पर, जिसका आंसर हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ क्या हुई है, 15 ये -2 लिया हमने, 2 2 1 -8 1, ठीक है, तो ये 2 + 2 8 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक करेक्ट बात है। और ये यहाँ पर 3 + 1 4 -3 लिया, और ये 3 + 1 4 ये भी सही है, और +1 लिया, और ये 24 और +2 22 ये भी सही है, -22 पॉइंट गलत तो लिखे ना, -1 -8 3 2 और -2 -3, ठीक है, तो -24 +2 ये -22 आ रही है यहाँ पर, और ये 20 आ गया, और ये 4 + 3 20 32 -15 13, तो अच्छा वही बोलो क्या गलती हो रही, गलती समझ नहीं, ये समझ में बच्चों, यहाँ पर माइनस लगा हुआ ना, ये -2 है, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, बस वही नहीं ध्यान रखो तो गलत हो ही जाता है, माइनस ये माइनस में हो गया, तो ये -20 होगा बच्चों, तो ये अब जो आएगा ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये जो लिखा है ना ये नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1/2 -20 प्लस माइनस ये -42 प्लस में 12, तो हो जाएगा 1/2 -30, तो मॉड में रहता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा 30, 30 इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 15, जो कि आंसर, मुझे डाउट लग रहा था कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, खैर फिर आंसर, तो डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया वो अच्छे से आप देख लीजिएगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करते आपको आता ही है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शो दैट, शो करना हमें क्या शो करना है, ए पॉइंट दे रखा ए कामा बी प्लस सी, बी पॉइंट दे रखा बी कामा सी प्लस ए, सी पॉइंट दे रखा सी कामा ए प्लस बी, आर कोलिनियर, क्या प्रूव करना बच्चों, कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो बता देते हैं, वो मालूम है तो अच्छी बात है। कोलिनियर का मतलब होता है जब 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिनियर, तो जब इसको खींचेंगे तो सीधी बन जाएगी एक लाइन। अब हमें शो करना है कोलिनियर, तो भैया फार्मूला हम यही लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, क्या होगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये फार्मूला होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/2, कौन होगा x1, ये होगा यहाँ पर x1 y1, ये होगा यहाँ पर x2 y2, ये होगा यहाँ पर x3 y3, तो 1/2 x1 y1 मतलब a b प्लस सी 1, b c प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1, ये हो गया, और इसको हम सॉल्व करते हैं, वही सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाई C1 से सॉल्व कर लेते, चलो बच्चों C1 से है ना, सॉल्व करते हैं हम C1 से, क्या लिखा मैंने, कब कंफ्यूज मत होना, सॉल्व बाई C1, तो 1/2 लिया हमने यहाँ पर, इक्वल टू में डेल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, ये ए लिया हमने, ए के साथ क्या है यहाँ पर, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी 1, बी प्लस सी 1, और नहीं ए के साथ गलत हो गया, ए के साथ होगा बी, सी प्लस ए 1 ए प्लस बी, सी प्लस ए 1 ए प्लस बी 1,
ये होगा ए के साथ। फिर बी के साथ लेंगे, बी के आगे लगेगा माइनस, ऊपर आएगा बी प्लस सी वन और ए प्लस बी वन। और फिर सी के साथ लेंगे हम यहाँ पर, सी के साथ क्या आएगा, बी प्लस सी वन और ये आएगा सी प्लस ए वन। ये हम इसको कर रहे हैं सॉल्व यहाँ पर। तो सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखते हैं। 1/2 ये ए लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं अपन, सी प्लस ए और माइनस लगेगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। फिर ये माइनस बी हो गया यहाँ पर, माइनस बी, और ये हो गया बी प्लस सी, माइनस लगेगा तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। और ये सी लिखा, ये बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर यहाँ ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2। ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी माइनस में ए बी, फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी माइनस ए बी, ये यहाँ पर माइनस है ना, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये यहाँ पर माइनस है माइनस, समझ आ रहे हैं, ये तो गड़बड़ी हो गया पूरा। इसको अपन ये वाला ले लेंगे, ये वाला सही है, ठीक है। तो हम इसको वापस से जो लिख देते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बी प्लस सी माइनस ए, तो सी से सी कैंसल, बी का सी का बी सी और ए इसका करेंगे तो माइनस ए सी। तो देखो ध्यान से आगे, आगे भी ध्यान से देख लो बच्चों, क्या लिखा है 1/2। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ये ए सी से ये ए सी कैंसल, ये बी सी से ये बी सी कैंसल और ये ए बी से ये ए बी कैंसल, तो ये आएगा 0। तो 1/2 0 0 हो गया यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया। क्यों आया 0 मालूम है, क्योंकि लाइन क्या है, कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होगी तो एक लाइन बनेगी, और जब लाइन बनेगी तो ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया है ना, हमेशा 0 आएगा कोलिनियर में। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक, कोई भी आपत्ति तो बताइए, क्लियर है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन और भी बहुत बढ़िया है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन बुक साथ में होना चाहिए, खाली वीडियो खोल के मत भेज देना बच्चों, करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी तुमको करना पड़ेंगे। क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो एग्जाम्पल बन जाएंगे, इसके कोई खास बात नहीं, और नहीं बनेंगे तो फिर बता देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लो बुक में क्या लिखा है, क्या निकालना, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना दे रखा, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा, ठीक है। फिर वर्टाइसेस आर, और वर्टाइसेस दे रखे। फर्स्ट वाला कर लेते हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट वाला कर लेते, क्या दे रखा है यहाँ पर, k कामा 0 कामा 4 कामा 0 और 0 कामा 2। अब ध्यान से देखो, हमें किसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर, k की वैल्यू निकालना है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है क्या, अच्छा ठीक है। तो k कामा 0 4 कामा 0 0 कामा 2 दे रखा है, और हमें k की वैल्यू निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दे रखा है। तो फार्मूला वही लगेगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या लगेगा, 1/2 वही वाला x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, यहाँ रखेंगे k कामा 0 k0 1 4 0 1 और 0 2 1, क्लियर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा ना, वो कितना दे रखा है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर डेल की जगह 4 रख देंगे। चलो अगली स्टेप में रख देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, यहाँ पर क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं।
लेकिन अब हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा, हमें क्या निकालना, के निकालना। तो के तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट जो होते हैं वो तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस है, जैसे ये माइनस है, तो के की वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकती है। तो हम यहाँ पर डेल की वैल्यू 4 भी ले, प्लस माइनस 4 दोनों लेंगे। क्या लेंगे, प्लस माइनस 4 यहाँ पर लेंगे। हमेशा जब भी ये के की वैल्यू निकालना है तब यहाँ पर प्लस माइनस 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करते हैं, काई से सॉल्व करेंगे बच्चों, फर्स्ट रो से सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाय आर। तो हमने के लिया यहाँ पर, के के साथ क्या है 0 1 2 1, फिर हमने माइनस में 0 लिया तो 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 लिया यहाँ पर, ये आएगा 4 0 0 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 2, ये प्लस 1, ये आ जाएगा 8 - 0 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब 2 का चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 4 2 से कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है, ये बच रहा है इसके अंदर -2 के, और बच रहा है +8। तो ये प्लस माइनस 8 इक्वल टू, इसको लिख दिया -2 के +8। अब सोचो माइनस के कारण कुछ होगा क्या, मॉड के कारण, सॉरी मॉड के कारण। तो देखो हमने ऑलरेडी प्लस माइनस ले लिया, नहीं लेते और मॉड हटाते तो यहाँ प्लस माइनस लगता है। रूल ये होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, जैसे मॉड x इक्वल टू 3 लिखा तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3 होता है, ये रूल होता है। तो आप कैसे भी समझ लो, या तो मॉड हटा के प्लस माइनस लिखो, या पहले ही प्लस माइनस लिखो, चलेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। एक बार हम प्लस ले लेते हैं, क्या होगा 8 इक्वल टू -2 के प्लस 8, 8 उधर जाएगा, 8 - 8 इक्वल टू -2 के, तो 0 इक्वल टू -2 के, तो के इक्वल टू 0, एक आंसर ये। दूसरी बार हम माइनस साइन लेते तो ये आएगा -8 इक्वल टू -2 के -8। क्लियर, ये -8 जाएगा, इधर आएगा +8, सॉरी +8 है यहाँ, +8 यहाँ +8 है, तो -8, ये +8 हो जाएगा, -8 इक्वल टू -2 के, तो ये आ जाएगा 2 के, तो ये आ जाएगा यहाँ पर -16 इक्वल टू -2 के, तो के इक्वल टू आ जाएगा 8। तो बच्चों के की वैल्यू आ गई 0 और 8, ये दो आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेकेंड वाला करना, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना जिसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सभी वेरिएटी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग, किसका यूज करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है बच्चों, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो क्वेश्चन आपने बुक में पढ़ लिया होगा आई थिंक, मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको मेहनत करना है, क्या लिखा है पढ़ लो। 4.2 एक्सरसाइज निकालना है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, 4 का फर्स्ट पढ़ रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। मतलब एक लाइन है जो कि ज्वाइन कर रहे हैं हम, किससे ज्वाइन कर रहे हैं, 1, 2 और 3, 6 से। हमें इस लाइन की क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, और किसका यूज करना है, डिटरमिनेंट का। तो भैया अगर लाइन है तो हमने एक और लाइन मान ली, यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, लाइन नहीं मानी सॉरी, इसी को आगे बढ़ा दिया, एक और पॉइंट मान लिया हमने x, y। कोई दिक्कत तो है नहीं, लगा दिया x, y, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन निकालना तो हमें x, y मानना ही पड़ेगा। और जब लाइन है तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताओ, 0 होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में आ गए, मतलब कोलिनियर होगा, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हमें यहाँ करना कैसे, जब भी लाइन की इक्वेशन निकालना तो डेल इक्वल टू फार्मूला वही कौन सा वाला बच्चों, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो चलो डेल की जगह रखेंगे 0, क्योंकि ये क्या बन रही है, लाइन बन रही है ना, लॉजिक बिल्कुल कंप्लीट। तो ये लग देंगे x और y 1, फिर 1, 2 1, 3, 6 1। ये अब कंफ्यूज मत होना सर, xy पहले लिख दिया आपने, यहाँ तो बाद में लिखा, कोई बात नहीं, xy या तो इधर आगे लिख दो, और xy अगर नहीं तो नीचे लिखोगे तीसरी रो में तो भी चलेगा, एक जैसे आंसर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला बढ़िया काम कर दो, 2 को पहुंचा दो इधर में, तो हो जाएगा 0 × 2 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। x लिया हमने यहाँ पर,
तो बचेगा यहाँ पर 2161। उसके बाद यहाँ पर माइनस में y लिया तो बचेगा 1131 और फिर यहाँ पर 1 लिया तो बचेगा 1236। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये 0 इक्वल टू इसको सॉल्व किया हमने, ये 2 माइनस 6 हो गया, यहाँ माइनस वाई लिया, ये 1 माइनस 3 हुआ और इसको 1 लिखा, ये 6 माइनस 6 हुआ। तो 0 इक्वल टू ये आ गया माइनस 4x, ये प्लस 4y, सॉरी माइनस 2y, 4y नहीं बच्चों, माइनस 2y, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, चलिए तो माइनस 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 2y और ये हो जाएगा 0। बस ये आंसर, इसको लिख देंगे हम, माइनस 4 हो रहा है कि प्लस 4x माइनस में 2y बराबर 0। ये आंसर लिख सकते हो। चाहो तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो बचेगा यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0 लिख सकते हो, या फिर y इक्वल टू 2x लिख सकते हो। कुछ भी आंसर चलेगा, दोनों में आंसर। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में वही है जो मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा 35। तो हमें वही के की वैल्यू बताना है। तो जो क्वेश्चन मैंने ये करवाया आपको, कौन सा वाला, ये थर्ड वाला, बस वैसे ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। ये पांचों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो अभी फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।